दोस्तों, सऊदी अरब में एक गैर मुल्की को मौत की सजा सुना दी गई है। तो इस बारे में मैं आप सबको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी गलती की थी जिसके वजह से उसे मौत की सजा मिल गई। और दूसरी जानकारी ये है कि अगर आप किसी भी वजह से पकड़े जाते हैं और जेल के जरिए आप अपने देश जा रहे हैं तो कितने दिन के बाद में आप सऊदी अरब दोबारा आ सकते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशन रखी गई है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों तक जरूर ये जानकारी पहुंचा देना शेयर करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो गैर मुल्की आपस में लड़ाई कर लेते हैं और एक बंदा चाकू से मार मार के दूसरे आदमी की जान ले लेता है। ये दोनों इथोपिया के रहने वाले थे। किसी वजह से ये दोनों आपस में लड़ाई कर बैठते हैं। उसमें से एक आदमी चाकू से मार मार के दूसरे की जान ले लेता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है और उसे मौत की सजा भी सुना दी गई है। गैर मुल्की कोई भी हो, अगर जो उससे किसी भी वजह से किसी की जान चली जाती है उसे भी सऊदी अरब में मौत की सजा मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर जो कोई सऊदी शहरी है तो उसी के लिए सिर्फ लागू होता है, बिल्कुल नहीं। कोई भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, अगर जो लड़ाई झगड़े में हो या फिर किसी वजह से हो, सऊदी अरब में किसी की जान चली जाती है किसी वजह से, तो आपको भी मौत की सजा होगी। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, वरना ऐसा ना हो कि आप गुस्से में आकर किसी वजह से सामने वाले की मौत हो जाती है हाथापाई के जरिए, तो आपकी जान तो जाएगी ही, फिर आपके फैमिली वालों के साथ में क्या होगा, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहते रहता हूँ दोस्तों कि सऊदी अरब में लड़ाई झगड़े से काफी दूर रहे। ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर कहीं गलती से हाथ उठ जाए और फिर किसी वजह से किसी की जान चली। और अगली जानकारी ये है दोस्तों कि अगर जो आप तरहील द्वारा अपने देश वापस जाते, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपके इकामे पे ड्राइवर का वीजा है और आप काम कहीं और कर रहे हैं और आप पकड़े जा रहे हैं, तरहील के द्वारा आप अपने देश वापस भेजे जाते हैं, तो आप 3 साल के बाद में दोबारा आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है यहाँ पे कि आपके ऊपर कोई केस नहीं रहना चाहिए। अगर जो किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई केस है तो उस पर डिपेंड करता है कि आप 5 साल बाद आएंगे, 3 साल बाद आएंगे, या तो फिर आपके ऊपर हमेशा के लिए बैन लगाया गया है। तो इसको चेक करने के लिए अगर जो आप एक ड्राइवर है यानी डोमेस्टिक वर्कर है तो आपको जवाजात में ही जाना पड़ेगा, तभी ये मालूमात होगी। लेकिन अगर जो प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो आप इंडिया में अगर जो चेक करवाना चाहते हैं तो किसी ऑफिस के जरिए आप चेक करवा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जो डोमेस्टिक वर्कर आप हैं तो आप किसी दोस्त के जरिए या तो फिर कफिल के जरिए ये पता करवा सकते हैं कि आप कितने समय के बाद में सऊदी अरब में इंटर कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी, आपके दिमाग में मालूमात हो गया होगा कि आप अगर जो जेल के जरिए जा रहे हैं अपने देश तो कितने समय के बाद में और किस तरह से आप सऊदी अरब में दोबारा एंट्री कर सकते हैं। और इस बारे में और भी जानकारी अगर जो चाहिए, कोई डाउट है, कोई सवाल है आपके मन में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे वॉइस मैसेज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अगर जो आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों तक जरूर ये जानकारी शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैं भाग के काम कर रहा हूं और मैं घर जाना चाहता हूं, लेकिन ये अभी मालूमात नहीं है कि मैं कितने दिन के बाद में दोबारा सऊदी अरब आ सकता हूं। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और नई जानकारी के साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।